आपका प्रश्न यह है कि माया क्यों पकड़ती है, क्यों परेशान करती है हमको। हम तो नहीं चाहते कि माया हमको सताए। माया का मतलब काम, हमारा मन खराब हो जाता है, इंद्रिय भोग करने को मन करता है, क्रोध आ जाता है, नहीं चाहते, ईर्ष्या घुस जाती है मन में, लोभ आ जाता है, ममता, चिंता हो जाती है। हम नहीं चाहते कि हमें चिंता हो। यही प्रश्न है ना आपका। तो इसका उत्तर ये है कि देखिए, दो वस्तुएं हैं, एक है ब्रह्म, एक है माया। माया मतलब, ब्रह्म मतलब भगवान, माया मतलब भगवान की शक्ति। जैसे कि सरकार और पुलिस, तो पुलिस है और सरकार है, तो कुछ लोगों को पुलिस तंग करती है, ठीक है ना, उनके पीछे पड़ जाती है, उनको शांति से नहीं रहने देती है, वो उससे छुप के भागते रहते हैं, पकड़ लेती है, फिर छूट जाता है, फरार हो गया, फिर पकड़ लिया, चिंता में रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे होता है ना, जब बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है तो उसको शूट एट साइट फिनिश कर देती है माया। तो ऐसे ही माया है, जितना बड़ा अपराधी होगा उतनी ज़्यादा माया उसको तंग करेगी। अब प्रश्न यह है कि करती क्यों है। तो इसलिए पुलिस पकड़ती है कि अगर ऐसे व्यक्ति को पुलिस नहीं पकड़ेगी, नहीं मारेगी, तो बाकी लोगों को परेशान करेगा ना। सरकार के जो उद्देश्य हैं उनमें बाधा डालेगा, व्यवस्था को खराब करेगा ना व्यक्ति को। तो हम लोग फिर भगवान की व्यवस्था को खराब करेंगे, भगवान को तंग करेंगे नहीं। तो पुलिस उसको एक तरफ पकड़ के उलझा देती है, कहीं लगा देती है काम में, जेल के अंदर कुछ बिजी कर देगी पत्थर तोड़ने में, और उसको दुख भी देती रहती है साथ साथ में, ये बताने के लिए कि ये अच्छी जगह नहीं है आपके लिए, आपने गलती की है। तो ऐसे ही माया का काम है, जब तक हम भगवान की बात मानने को तैयार नहीं रहेंगे तब तक माया तंग करती रहेगी किसी न किसी रूप में। और उसके रूप यही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं रूपों में आती है वो। मोह, मद आ जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, लोभ है संसार में कुछ प्राप्त करने का। और कभी कभी गलती से भी व्यक्ति नहीं चाहता है और उससे गलती हो जाती है, फिर गलती कर देता है तो पुलिस पकड़ लेती है। जैसे अब गलती से रेड लाइट पार कर गए, देखा अभी मुझे को पता ही नहीं लगा रेड लाइट पार कर गया, मैं बात कर रहा था और ये ध्यान नहीं दिया, कहीं और ध्यान था, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया आगे जाके, अब चालान काट दिया। तो लापरवाही करने से, जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जो भक्त लोग हैं उनके ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा इसका भूमिका रहती है कि सावधान जैसे ही आप थोड़े से भी लापरवाह हो गए तो फिर उसका भुगतान करना पड़ेगा। और लापरवाही पहले मन के स्तर पे होती है। मन में अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ ढील दिया, चलो कुछ सुनने का, देखने का, चखने का, चलो जस्ट थोड़ा देखते हैं, तो वो वहाँ से क्या बीज बन जाता है, वहाँ से वो थिंकिंग से क्या फीलिंग आ जाती है, फीलिंग से विलिंग, जैसे विलिंग आती है बीज बन जाता है। अच्छा लग, जैसे फीलिंग भी आ गई ना आपको, अच्छा है ये, तो वो जो आप मन के स्तर पे कर रहे हो, सोच रहे हो, वहाँ से आपको कोई डर नहीं लग रहा है कि कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी। लेकिन वो अभी वो काम हो गया आपका, वो बीज बन चुका है समझ लो, और वो फिर आपको घसीटा जाएगा, दुर्घटना घटेगी जरूर। तो वहीं पे सावधान होना है। भक्त लोग क्या है, जब घटना घट जाती है, बड़ी स्थूल रूप से कुछ कांड हो जाता है,
नियम टूट जाते हैं, तब वो कहते हैं अरे ये क्या हो गया। लेकिन जब वो मन के स्तर पे कुछ कर रहे होते हैं तब वो कुछ कंप्लेंट नहीं करते, सोचते रहते हैं, फील करते रहते हैं, कभी कभी विल भी हो जाती है, तब तक उनको कुछ चिंता नहीं रहती। लेकिन वो पतन वहाँ हो चुका है, वो तो खाली अब प्रकट होगा। पतन वहीं पे पूरा हो गया है, समझो कि वो होने ही होने वाला है, प्रकट ही होने वाला है, वो पक्का होने वाला है। तो वहीं पर ध्यान देना है, सावधान रहना हमेशा, मन बिल्कुल भी इधर ना जाए। अगर मन में आ रहा है तो वहीं पे इलाज करना, क्या करूँ, मन में बार बार थॉट आ रहा है, इसको इसका क्या इलाज है, मन के स्तर पे ही रोकना उसको। अगर मन से नहीं रोका या इंद्रियों पे भी आ गया है, बार बार देखना, बार बार सुनना, वही चीज़ टच करना, तो वो फिर स्थूल रूप में भी होने ही वाला है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सावधान रहना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो उसको मानो कि मैंने पूरा कांड कर दिया, मैं तो पूरा डाका डाल दिया, चोरी कर ली, नहीं मांस खा लिया, मतलब नियम टूट गया, मेरा मन के स्तर पे हो गया तो टूट गया। मतलब इतना सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप ध्यान ही करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो ध्यान करने से पूरा प्रोसेस होगा, नरक में जाने तक लेके जाएगा, वो बचेगा नहीं। वो जो ध्यान कर रहे हो कि नहीं अब बस कुछ नहीं होगा, ध्यान ही तो कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है, मन से तो कोई पाप नहीं होता है, ऐसे सोचेंगे आप, वो तो अपराध हो जाएगा ना। आपको तो पता है ना, ये तो उनके लिए है। और वो तो हम रोक नहीं रहे ना मन में, चलो ऐसी कुछ चला गया लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, वो तो बच जाएंगे। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ बैठ के और कुछ एक्शन नहीं ले रहा हूँ, गिलानी नहीं आ रही है। जो गिलानी हमें स्थूल रूप से पाप करने में आती है, वो गिलानी मन के स्तर पे आनी चाहिए। अगर जब तक भक्त ऐसे सावधान नहीं रहेगा तो बच नहीं पाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि जैसे चार तरह के भक्त होते हैं ना, जो सुन के समझता है, और दूसरा देख कर, तीसरा एक्सपीरियंस करके, चौथा तो एक्सपीरियंस करके भी नहीं समझता। तो जो एक्सपीरियंस करने वाला भक्त है, थर्ड क्लास है, ये समझ ध्यान में रखना चाहिए। ये थर्ड क्लास आदमी है। लोग कहते हैं ना थर्ड क्लास है यार, बहुत थर्ड क्लास आदमी है, ऐसे बात मत करो। तो ऐसा व्यक्ति थर्ड क्लास होता है जो एक्सपीरियंस करके समझता है। क्यों है थर्ड क्लास? क्योंकि वो उतना मूर्ख है। एक्चुअली हम लोग अपना एक्सपीरियंस ही भूल जाते हैं। समस्या सबसे बड़ी यह है, भूलने की आदत है ना। आप लोग पूछोगे मैं तो एक्सपीरियंस कर लिया, भूल जाओगे आप। लोग बड़े बड़े दुख भूल जाते हैं, गम भूल जाते हैं, सुखों को भूल जाते हैं, सब कुछ मिटा देता है टाइम ना। तो ये एक्सपीरियंस करने का तरीका, उसके सीखना, वो थर्ड क्लास में तभी तो आ रहा हो, नहीं तो वो तो फर्स्ट क्लास में जी एक्सपीरियंस ही कर लिया, मैंने तो पूरा एक्सपीरियंस कर लिया जी। थर्ड क्लास में क्यों रखा है इसको? भाई थर्ड, जब जिसने एक्सपीरियंस साक्षात देख ही लिया, उससे बढ़िया तो कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कुछ थर्ड क्लास तरीका है। आपके एक्सपीरियंस बार बार करोगे। अरे एक बार बहुत दिन हो गए, एक बार देखता हूँ भूल भी गया, एक बार पी के देखता हूँ, एक बार खा के देखता हूँ, वो चलता ही रहेगा। थर्ड सबसे बढ़िया होता है सुनने पे, जो बस भगवान कह रहे हैं। ये तो वैसे भी व्यक्ति अपने संतुष्टि के लिए कर रहा है, थर्ड क्लास वाला। जो जो अनुभव कर रहा है ना, वो अभी भी अपने, उसको जो अनुभूति हो रही है उसके बेस पे चल रहा है वो। उसमें भगवान की संतुष्टि उसकी प्रायोरिटी नहीं है। हाँ मैंने एक्सपीरियंस करा है, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं है इसमें, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक नहीं है, तो कुछ और मज़ा लेते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये व्यक्ति का अल्टीमेटली अपने को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। वो उसका भी फोकस और उद्देश्य उसका भगवान नहीं है कि भगवान की बात पे ध्यान देना है। मुझे संतुष्टि हो, एक्सपीरियंस हो ना हो, ये इतना ज़रूरी नहीं है। भगवान कह रहे हैं ना, खत्म होगी बात, इसको एक्सपीरियंस करने की क्या जरूरत है? भगवान में विश्वास नहीं है और हमारे एक्सपीरियंस की वैल्यू भी क्या है? नहीं, वो तो तुच्छ है, छूट जाएगा, पूरा एक्सपीरियंस कर भी नहीं पाएंगे। तो भगवान
अपने एक्सपीरियंस ही भूल जाओगे आप, फिर क्या वैल्यू उसकी। भगवान कह रहे हैं बस उस पर अगर ये नहीं रहता कि भगवान कह रहे हैं, याद डालेंगे भगवान की बात के अगेंस्ट नहीं जाना है, फिर तो बस तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। लेकिन थर्ड क्लास व्यक्ति रहना अच्छा नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड। तो फर्स्ट क्लास के बेस पे लाइफ जिया जाए। भगवान कह रहे हैं नो एक्शन, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस करने जाएंगे तो करते करते उससे बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। एक बार एक्सपीरियंस करके देखता हूँ, फिर वहाँ से बहुत कुछ नए नए रास्ते निकल आते हैं। फंस जाता है व्यक्ति, एक्सपीरियंस करने में फंस जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस है। आप एक्सपीरियंस करने चले जाओ, चलो एक बार मैं दारू पी के ही आता हूँ, शराब खाने में जाओ, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या मिल जाए आपको, और नाइट क्लब में चले जाते हैं। चलो एक्सपीरियंस तो करें एक बार। सभी कह रहे हैं गंदी चीज़ है, शास्त्र कह रहे हैं जो लोग जाते हैं उनकी ज़िंदगी में देखी बेकार है, लेकिन मैं खुद होता क्या एक्चुअली। तो एक्सपीरियंस तो करने जाएंगे तो वहाँ से बहुत सारे बीज और इकट्ठे हो जाएंगे, समस्या ये भी है। वहाँ गए थे खाल नशा करने, लेकिन वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें सिखाए आप, और उस संस्कार भी घुस गए। तो एक्सपीरियंस करने वाला तरीका बहुत थर्ड क्लास तरीका है, थर्ड क्लास है। और इसमें से फिर एक्सपीरियंस कर लिया आपने, इतना आनंद नहीं आया आपको, बेकार है, फिर वो उसको भूल जाओगे, फिर बोलोगे 10 साल बाद एक बार और करके देखता हूँ क्या है इसमें, भूल जाओगे। सो पॉइंट ये है कि सुनने वाला तरीका है जो, उस पर विश्वास करा जाए, इसमें फेथ। भगवान कह रहे हैं मेरा विश्वास करूँगा मैं, भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, वैष्णव कह रहे हैं, ये पॉइंट अच्छा है। और सावधान रहना है, उनका दूर रहो उसे। एक्सपीरियंस करने की कोशिश मत करो, नहीं तो बहुत जन्म लग जाएंगे। थर्ड क्लास तरीके में मत जाओ, फर्स्ट क्लास तरीके में रहिए।